पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल, जुबानी जंग और खूनी संघर्ष के बाद अब फूड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन इस फूड पॉलिटिक्स के भी अपने अपने रंग हैं। भले ही ये चुनावी बयार हो, लेकिन इसी बहाने कोई गरीबों का पेट भरने को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है, तो कोई गरीब के घर जाकर भोजन कर अपनी राजनीति चमका रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में मां की रसोई योजना शुरू की है। इसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ, माटी और मानुष से लिया गया है। ममता ने कहा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोई घरों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे राज्य में इसी तरह के रसोई घर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में भी इसी तरह अम्मा कैंटीन के नाम से तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने एक भोजन योजना शुरू की थी। इससे पहले भाजपा के चुनावी अभियान के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह गरीबों के घर भोजन करते दिख चुके हैं। 5 नवंबर को बांकुड़ा जिले के चतुर्थी गांव में अनुसूचित जाति के करीब 350 लोगों के बीच शाह ने एक दलित परिवार के घर न केवल दिन का भोजन किया, बल्कि परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। बंगाल के 2 दिन के अपने प्रवास में शाह ने उत्तर 24 परगना में एक मटुआ परिवार के साथ भोजन भी किया था। तब ये सवाल भी उठा था कि आखिर मटुआ परिवार के साथ भोजन करने के पीछे कौन सी राजनीति है। दरअसल मटुआ एक प्रभावशाली हिंदू दलित जाति है। इसका करीब 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ की आबादी में इसका हिस्सा 17.4% है। ये जाति मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान की रहने वाली थी, जो देश के बंटवारे के वक्त यहाँ आकर बस गई। दूसरी तरफ बंगाल में एससी एसटी की आबादी राज्य की कुल आबादी का 28% है। ऐसे में क्या टीएमसी और क्या भाजपा, दोनों ही दल इन जातियों को जोड़ने की जुगत में जुट गए हैं। बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बीरभूम एससी एसटी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो यहाँ की 56 में से 35 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से एससी के लिए कुल 69 सीटें रिजर्व हैं, वहीं एसटी के लिए 16। ऐसे में कुल 85 सीटों पर एससी एसटी समूह का बड़ा वर्ग अपना प्रभाव रखता है। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से भाजपा ने 2019 में जहां 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं ममता की पार्टी के 5 सांसद जीते थे। भाजपा अब 2019 को मजबूती के साथ दोहराना चाहती है। तो ये समझिए कि एससी एसटी और मटुआ समुदाय को मिलाकर 45% से अधिक के वोट बैंक को भाजपा और टीएमसी अपने पक्ष में करने के लिए फूड पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। अब तय जनता को करना है कि चुनाव के बहाने ही सही कौन गरीबों का पेट भर रहा है, कौन गरीबों के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। पेट की भूख अहम है या फिर सम्मान। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।